जय हिंद जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज मेरे साथ देखिए मेरे राहुल भाई हैं। आज राहुल भाई आए हैं अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर, तो फ़ोन पे बातचीत हुआ तो ये बोले आइए मुलाकात करते हैं। तो हमने कहा कि पहले आप अपने जो ड्यूटी करते हैं आप पवन चक्की वाले कंपनी में, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, तो फिर हम आते हैं। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है आइए। तो राहुल भाई ये बताइए, जो पवन चक्की है जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसमें कितने वो लगे हैं पंखे? देखिए पवन चक्की जो होती है उसमें तीन ब्लेड्स होते हैं। पंखे मतलब उसमें ब्लेड्स रहते हैं, तो 3 ब्लेड लगा रहता है। पंखे मतलब जैसे कई जगह लगे रहते हैं ना। हाँ, हाँ, तो वो कितने हैं? तो डिपेंड करता है कितना मेगावाट का, कितना कैपेसिटी का प्लांट है। 100, 200, 400, 500, 1000 कितना भी हो सकता है। वो प्लांट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आप जिसमें हैं कितने हैं? 7 हैं, 10 हैं, 15 हैं? वहाँ पर लगभग 200 है। 200। और क्षेत्रफल कितना होगा जितने में वो 200 पंखे लगे हैं? क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे ही रहता है। अच्छा, बोल चाल की भाषा में पवन चक्की ही बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं उसको? हिंदी में ज़्यादातर लोग गांव में पवन चक्की ही बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में उसको विंड टरबाइन बोलते हैं। विंड टरबाइन। विंड मिल बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इधर पवन चक्की बोलते हैं और इंग्लिश में उसको विंड टरबाइंस बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, जिसे इससे क्या क्या हो सकता है पवन चक्की से? इससे केवल विद्युत ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ये विद्युत ऊर्जा डायमो लगा रहता है, क्या व्यवस्था क्या रहती है इसमें? ये डायनमो के जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन डायनमो एक छोटा चीज होता है, जैसे कि साइकिल में बहुत बहुत सारे लोग साइकिल में लगा हाँ, के। वही देखे हम लोग ना, इसलिए बात कर रहे हैं। जी, डायनमो क्या होता है, एज ए जनरेटर परफॉर्म करता है। उसमें क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। सेम वैसे ही ये भी है। जब हम उसको मैकेनिकल पावर देंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा, ऐसा ही है। तो ये सप्लाई कैसे मतलब इसको होता है? इसका चार्ज लिया जाता है सप्लाई दे के, या सरकार को दिया जाता है या पब्लिक को दिया जाता है? देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, या सरकार को दे सकते हो या तो डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको कर दो। सरकार भी लेती है, लेकिन सरकार डायरेक्ट वहाँ मशीन से नहीं ले सकती, तो उसमें पहले ट्रांसमिशन आ जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके पहले जनरेशन होता है। जनरेशन डिपार्टमेंट जो है ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट को देगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो उसको ऑपरेट करती हैं, फिर जाके गवर्नमेंट जो है लास्ट में उसको सेल करता है, तो जो पैसा रहेगा वो कंपनीज को मिलता रहता है। आपके कहने का मतलब पवन चक्की जो कंपनी का रहता है, ऊर्जा स्टोर ये करते हैं, फिर उसको कोई अन्य कंपनी ऊर्जा खरीदती है, जी फिर वो आगे गांव में देना चाहे या सरकार को देना चाहे या प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, वो अपना करेगी, उसका पर्सनल निर्णय है वो। पर्सनल निर्णय है उसका। मतलब ये पहले बेचा जाता है ऊर्जा को। हाँ, पहले ऊर्जा जो है वो वहाँ पर जनरेट होगा। जैसे कि मान के चलिए एक मशीन 2 मेगावाट की है, तो 2 मेगावाट जो है वो जनरेट होगा। तो जनरेशन के बाद वो उसका ट्रांसमिशन होता है। वो जनरेशन जो है, स्टोरेज बैटरी में ही होता है अब? जी नहीं, बैटरी में नहीं होता वो बैटरी वाला जो रहता है वो सोलर पावर प्लांट का रहता है, वो बैटरी में कर लेते हैं कहीं कहीं। लेकिन ये डायरेक्ट जो है ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। ये जनरेट हुआ डायरेक्ट, ये ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट होगा ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है। जैसे कि मान लो हमारा ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, जौनपुर में अगर ये प्लांट है, यहाँ पर जनरेशन होगा, फिर ये जाएगा। सपोज ये गया लखनऊ, गया लखनऊ में ग्रिड रहेगा, वहाँ पर जो है इंटर स्टेट ग्रिड रहता है। वो एक दूसरे से, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर वो किधर भी सप्लाई चली जाती है। सप्लाई ऐसा एक जगह नहीं रहता है, वो वहाँ पर कितना इनपुट हो रहा है कितना आउटपुट हो रहा है उसका सारा हिसाब किताब वो मीटर के थ्रू होता है। जो हमारा एनर्जी जनरेट होगा मशीन में, कितना किलोवाट कितना मेगावाट जनरेट हुआ, वो हम अपने यूनिट्स को जितना जनरेट हुआ उसका हम हिसाब किताब रखते हैं अपने पास। कितना जनरेट हुआ वो गवर्नमेंट को देते हैं, वो बिल वगैरह इनवाइस वगैरह, तब उसका जो पेमेंट होता है गवर्नमेंट हम लोग को करता है। हम लोग मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एक मशीन हो गया उसका जो कॉस्ट रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उससे वो अपना वो कवर करता है। अच्छा, 200 बता रहे थे ना आप, 200 पंखे के आसपास लगे हैं। जी जी। क्षेत्रफल कितना बता रहे थे? क्षेत्रफल इसका कुछ ऐसा फिक्स किलोमीटर्स में होगा लमसम? जी नहीं, क्षेत्रफल आप जो पूछ रहे हो ना,
क्षेत्रफल का इसमें कुछ लेना देना ऐसा नहीं है। जैसे कि अपना ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पहले डिसाइड होगा कहाँ पर कौन सा लोकेशन अच्छा है ये प्लांट लगाने के लिए। प्लांट मतलब एक मशीन जो होता है, लोकेशन किस हिसाब से देखा जाएगा, मतलब हवा के हिसाब से या और कुछ? हाँ, कई फैक्टर्स उसमें होते हैं। जैसे कि हवा, सबसे पहला फैक्टर हवा हो गया। हवा अच्छी नहीं रहेगी तो जनरेशन नहीं होगा, तो लॉस में जाएगा। ठीक है, तो पहला हवा हो गया, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, बनने के बाद बिकने का भी मतलब वो रहना चाहिए कि हाँ लोग लेंगे इसको। जी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमारा जो मशीन है, ये छोटा मोटा मशीन नहीं कि एक पिकअप में आया, लोड करके बस लगा दिए चला गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर एक मशीन लगता है, उसका एक ब्लेड, एक पंखा निकाल के सर्विसिंग करने के लिए यहाँ पर 20 ट्रक आती हैं, ट्रेलर आते हैं, तब जाके वहाँ होता है। 20 ट्रेलर आने के लिए वहाँ पर जगह होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, तब जाके होगा। ठीक है, ऐसा है। तो वहाँ पर सड़क की सुविधा होनी चाहिए। सड़क की सुविधा तो रहती ही नहीं पहाड़ों पे, लेकिन वो सड़क बनाना पड़ता है। जो कंपनी वहाँ पर प्लांट लगाएगी, वो वहाँ पर सड़क भी निर्माण करेगी। ठीक है, सड़क जो निर्माण होगा वो वहाँ पर, ताकि ट्रेलर, क्रॉलर क्रेन्स होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े, जो 100-200 मीटर ऊपर तक का लोडिंग अनलोडिंग कर देते हैं मटेरियल्स को। टन 50-100 टन का जो मटेरियल कंपोनेंट्स रहते हैं, उसको डायरेक्शन इरेक्शन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स आती हैं। तो उसका लोकेशन भी ऐसा होता है कि हम वहाँ तक वो मशीनों को पहुँचा सकें, तो वो लोकेशन हो गया। ये लोकेशन से ज़्यादा हमारा विंड का है, क्योंकि जो विंड है वो सबसे ज़्यादा ही मायने रखता है। जैसे यहाँ अपना पूरे इंडिया में केवल 7 स्टेट विंड ऐसे हैं। मतलब हवा। हाँ, विंड को हवा बोलते हैं, हिंदी में हवा, इंग्लिश में विंड। तो जो मशीनें होती हैं, उनको क्या होता है, उनको कुछ हम देंगे तब जाके वो हमको देंगी। हाँ, एक नियम भी है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इसका हमारा हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो समाप्त नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसको एक केवल एक एक फॉर्म से ट्रांसफर। दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि हमारा विद्युत एनर्जी हो गया, हमारा विद्युत ऊर्जा जो हो गया, इसको हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना? तो वैसे ही है। तो हम आपको बता रहे थे क्यों नहीं लग सकता, कौन से लोकेशन पे। जैसे हमारा पूरा भारत हो गया, भारत में केवल 7 स्टेट ऐसा, 7 से 8 स्टेट जहाँ पर हम पवन चक्की, विंड मिल्स को, विंड टरबाइन्स को लगा सकते हैं। वो क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर विंड अच्छा है, वहाँ पर हवा अच्छी है, कांस्टेंट हवा होना चाहिए। ये नहीं कि कि 1 महीना चला फिर 10 महीना हवा ही नहीं चलेगा। तो हवा नहीं चलेगा तो वो हमारा एक तरह से लॉस होगा। अगर हम 20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं एक मशीन के पीछे, तो 20 करोड़ जो है, एक मशीन का जो होता है लाइफ, वो 20 साल होता है। 20 साल तक वो मशीन चल सकती है। अगर 20 साल के बाद भी चलाना चाहे तो उसका इंस्पेक्शन होता है, उसका ऑडिट्स होंगे, उसके कंपोनेंट्स चेक किए जाएंगे, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिलेगा, तब जाके हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि हाँ ये और मशीन चलेगी। ये सब चीज़ें होता है। और बात करें विंड का, विंड जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है नहीं, बाकी उधर झांसी वगैरह में, मिर्ज़ापुर, ये सब में टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, उधर विंड मास लगाते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। है, ये आप कैसे मतलब डिसाइड करते हैं? मतलब एक लगातार 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया में आप उसको देखते हैं? जी, जी, लगातार। जैसे कि हम किधर का टेम्परेचर अगर मेज़र करना चाहें कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना, वहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगाया जाएगा। एंड अब नेटवर्क चेक करना है तो वहाँ पर एंटीना लगेगा, हैं? कितना नेटवर्क है, वहाँ पर नहीं है, बीएसएनएल, आइडिया, ये सब वन कि कैसे पता चलेगा? टावर से पता चलेगा ना। टावर लगेगा, एंटीना लगेगा, तब पता चलेगा वहाँ पर नेटवर्क है कि नहीं है। वैसे ही वो जो हवा होती है, हवा कितना तेज़ चल रहा है, कितना मीटर पर सेकंड हवा चल रही है, उसको पता करने के लिए एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं एनेमोमीटर। ठीक है, अनेमोमीटर। हाँ, एनेमोमीटर जो होता है हवा का तीव्रता को मेजर करता है। हाँ, मात्रा। एनेमोमीटर, हाँ, वो कितना वेग से वो हवा चल रही है, उसकी तीव्रता, उसके वेग को वो मेजर करता है, उसको बोलते हैं एनेमोमीटर। और हवा किस दिशा से आ रही है, उसको मेजर करने के लिए हम विंड वैन यूज़ करते हैं। उसको इंग्लिश में विंड वैन बोलते हैं, हिंदी में नाम नहीं पता उसका मेरा। बट उसको इंग्लिश में विंड वैन और एनेमोमीटर बोलते हैं। पूरा सेट जो होता है, और भी उसमें सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जो विंड का एनालिसिस करता है, कौन से समय पे, कितने बजे, कितने, कौन से महीने में, कितना टेम्परेचर पे, कौन सा दिशा में हवा चल रही है, वो सालों, 2 सालों, 5 साल तक वो एनालिसिस होता है। तब जाके वहाँ 4-5 साल में ये पता चलेगा, ये ज़ोन, सपोज़ ये हमारा जौनपुर है,
तो जौनपुर में मान के चलो जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर अगर विंड मास लगा दी, विंड मास एक ऐसा चीज़ है जो पूरा कंपोनेंट से भरा हुआ रहेगा, उसका हवा को बताएगा, उसका एनालिसिस करेगा कि हाँ भाई यहाँ पर कितना हवा चल रहा है, कितना कौन सी दिशा में चल रहा है, यहाँ पर कौन से महीने में हवा ज़्यादा है, कौन से महीने में कम है, ताकि हम पूरा 4-5 साल का डेटा लेके तब जाके हम 20 करोड़ वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तब जाके पता चलेगा कि हमको आगे चल के फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाली है मशीन। अगर हमको प्रॉफिट नहीं देगा, 20 करोड़ हम लगा दिए तो 20 करोड़ वो क्या होगा, नुकसान जाएगा ना। तो इसलिए हम सबसे पहले कोई चीज़ लगाने से पहले, उसको इन्वेस्ट करने से पहले हम एक बार एनालिसिस करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। नहीं तो जैसे 20 करोड़ जो आप बता रहे हैं इसका अनुमान एक कीमत, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका बजट कितना होगा, मतलब एक पूरा वहाँ पे सेटअप लगाने का कितना बजट लगा होगा? तो पूरा तो आपको मालूम नहीं होगा एक्चुअल एक्चुअल में कुछ नहीं ऐसा। पता, लेकिन एवरेज एवरेज जो है, देखें, जैसे जो मशीनें हैं, तो अगर हम उदाहरण दें, जैसे कि आप जूता खरीदने जाएंगे तो 100 रुपये से लेके 2000 5000 लाखों रुपए का जूता है। जैसा ब्रांड आपको चाहिए, जैसा आपको मजबूती चाहिए, जितना आपको उसमें पावर चाहिए, उसके हिसाब से वैसे मशीनें भी हमारी हैं। हाँ, 350 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, 850 किलोवाट। इसका जो है हम मेजरमेंट किलोवाट्स में करते हैं। क्यों किलोवाट्स में करते हैं, ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करना चाहेंगे। हाँ, तो हम जो मशीन का कैपेसिटी है उसको वाट्स में मेजर करते हैं। जैसे अपने घर में कनेक्शन लेते हो तो कितना वाट का लेते हो, बोलते हैं ना लोग 1 किलोवाट की कनेक्शन ले लिए, तो 1 किलोवाट मतलब कि 1 किलोवाट का हम कनेक्शन लिए तो 1 किलोवाट एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे। उससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपको जो है बिल ज़्यादा आएगा, या तो पेनल्टी मारेगा गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें होती है। वैसे हमारी मशीनें भी हैं कि कितना किलोवाट्स, जितना ज़्यादा किलोवाट्स रहेगा, जितना ज़्यादा मेगावाट्स रहेगा, हाँ, उसका एनर्जी कैपेसिटी जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो हमारी मशीनें हैं, जैसे कि मान के चलो, हम कंपनी का नाम ऐसा कुछ नहीं बताना चाहेंगे, नहीं नहीं, लेकिन कंपनी एवरेज नाम मत बताइए। एवरेज मान के चलो कि अगर 2 मेगावाट की मशीन है, लगभग मान के चलो 20 करोड़ का आ रहा है, तो 20 करोड़ हम लगाएंगे 2 मेगावाट के लिए। 2 मेगावाट मतलब, मेगावाट जो होता है वो 2000 किलोवाट, मतलब 10 टू द पावर 3 अगर लगाएंगे तो किलोवाट को किलोवाट रहता है, 6 लगा देंगे वो मेगावाट हो गया। तो मान के चलो 2000 किलोवाट जो है, वो उसका जो मशीन रहेगा वो 20 करोड़ के आसपास आएगा। तो 20 करोड़ अगर हम लगाने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा, 4 साल, 5 साल, 3 साल, तो मुझे सब कुछ। लगता है अगर आपने 200 बताया है, 200 की संख्या में वहाँ पर लगे हैं सेटअप, हुँ। तो करीब अरबों में गया होगा बजट। अब आप जोड़ लीजिए, 200 गुणे 20 करोड़ कर दीजिए, कितना होगा वो पता चल जाएगा। क्योंकि हम उसमें डिपार्टमेंट तो है नहीं, हमारा जो डिपार्टमेंट है मशीनों का देखभाल करना है, मशीन चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो क्या प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफिकेशन करना हमारा काम है। हम लोग वहाँ पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर हैं। मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम लोग बनाएंगे। जैसे डॉक्टर हो गया, आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको रेक्टिफाई करेगा, सर्जरी करेगा, हाँ, कुछ करेगा सर्विसिंग, तब सही हो गया। आप वैसे हम लोग भी है, मशीनों का सर्जरी करते हैं। जो मशीन में प्रॉब्लम आएगा उसको रेक्टिफिकेशन करते हैं, कुछ एरर आ गया उसको सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादातर वो सब चीज़ें हम लोग फोकस करते हैं। मशीन का कॉस्ट का, इरेक्शन डिरेक्शन है कि कुछ नहीं है, मतलब मशीन को, एक बड़ा मशीन को बनाना, छोटे छोटे कंपोनेंट से बड़ा मशीन को तैयार कर देना जोड़ जोड़ के, वो हो गया इरेक्शन। छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, बड़े बड़े कंपोनेंट्स को निकाल दिया, ब्लेड्स को निकाल दिया, सेल्स नेसल सब कुछ निकाल दिया, दैट इज डिरेक्शन। वो सब चीज़ें होता है। हम्म तो हम लोग अभी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हैं। हाँ, तो अभी जा रहे हैं आप तो जी, स्टाइल हिल रहा है। जी, और पूछिए। और यही पूछना था ये पवन चक्की के बारे। अच्छा ये मान के चलिए जैसे हमारा अभी सौर ऊर्जा हम्म हम लोग अपने घर पे लगवा लेते हैं, एक हाँ प्लेट 2 प्लेट अपने हिसाब से, हाँ जिसको जितना जरूरत रहती है, तो पवन चक्की भी लगा सकते हैं यहाँ पे। पवन चक्की ऐसे नहीं लगा। छोटा छोटा कोई छो- इसका सेटअप। छोटा पवन चक्की भी आता है, कई रेंज में आता है। जैसे हम लोग किलो वाट में बता रहे हो, वो वाट्स में आएगा। आपका कम, जैसे सोलर वाट जो रहता है 300 वाट का आ गया, वो भी आएगा, छोटा वाला लगता है। तो वो मार्केट में जाएंगे तो मिलेगा आपको वैरायटी में। लेकिन हम लोग मुझे बड़ी लगता है मशीनों में काम करते समस्या वही हो, हवा का आएगा, विंड का। हैं। हाँ, जब हवा नहीं रहेगा तो वेस्ट जाएगा आपका, हवा नहीं रहेगा तो वो कोई काम का नहीं है फिर। हम्म, जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ सोलर सही है। हाँ, सोलर सोलर इसलिए सही है कि धूप तो निकलना ही है। धूप मतलब बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए हमको, सुबह सुबह धूप निकल गया, बादल भी रहेगा तब भी हो जाएगा, वो उसको क्लीनिंग चाहिए बस। सोलर पावर प्लांट इधर अच्छा है यूपी में। समझ गए।
ये सब चीज़ें हैं। ये सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट दोनों ही रिन्यूएबल सेक्टर में आता है। रिन्यूएबल सेक्टर वो होता है जहाँ पर हम किसी नेचर को, हम प्राकृतिक चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुँचा के हम विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। हम अपने जीवन यापन के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, वो बिना किसी हार्म किए, बिना किसी पेड़-पौधों को, नेचर को या किसी प्राकृतिक कोई भी चीज़ें हों, बिना उसको नुकसान पहुँचाए हुए हम लोग अगर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके? तो हम अभी देख लो आप, जो विंड एनर्जी है, वो हवा आ रही है। हवा से हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, ना तो उसमें हम पेट्रोल डाल रहे हैं, ना तो डीज़ल डाल रहे हैं, डायरेक्ट हवा आ रही है, बिजली आ रही है। अब इसके बारे में अगर आपको डीप में जानना है तो हम इसके लिए अलग से आपको बताएँगे टेक्निकली थोड़ा, क्या कैसे-कैसे होता है। हुँ। तो दूसरे दूसरे वीडियो में बनाएँ क्योंकि हाँ, वीडियो लंबा हो रहा है। दूसरे वीडियो में पूछ लीजिएगा, अब हम बता देंगे आपको बिजली कैसे पैदा होता है, कौन-सा मशीन में कितना बिजली पैदा होता है, बिजली डायनेमो का अभी ना आपने पूछा डायनेमो क्या होता है? डायनेमो क्या होता है? जनरेटर क्या होता है? मोटर क्या होता है? रिले क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये सब चीज़ें हम लोग काम करते हैं, उसमें ही है। अच्छा, हुँ, अच्छा। जी। चलिए ठीक है, तो दूसरे वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं आपको और डिटेल्स के साथ। हुँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी जी, को जी, विराम देता धन्यवाद। हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।